आज हमारे साथ मौजूद है फैशन इंडस्ट्री से कुछ जाने माने चेहरे। आइए जानते हैं आखिर क्या है उनकी। हेलो मैम। हाय मैम, एक्चुअली हमने सुना आप डिज़ाइनर भी हैं, तो मैम आपकी वहाँ तक कि मतलब आपने स्ट्रगल कहाँ तक, आप फैशन भी हैं, फैशन इंडस्ट्री में भी हैं, आप डिज़ाइनर भी हैं, तो मैम एक्चुअली बताइए आपका स्ट्रगल कितना रहा है इन सब चीज़ों में। स्ट्रगल काफ़ी रहा बिकॉज मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से फैशन डिज़ाइन किया है, 2010 में पास आउट किया। उसके बाद आई वाज वर्किंग इन हांगकांग in one of the best fashion forecasting agencies which is called WGSN. I was working there as a fashion forecaster and trend analyst, and after that I came back to India and I started working on my own. I ran a label, fashion label called New Urban Design Empire. और उसके बाद चाहते ना चाहते किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में entry कर ली and started doing costumes and styling. I've worked with a lot of fashion magazines as well. एंड स्ट्रगल तो हर इंडस्ट्री में रहता है, हर फील्ड में रहता है, इसमें भी है। इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, टैलेंट बेसिस कंपटीशन बहुत है। बाकी काफ़ी सारे बड़े फिल्मी सितारों के साथ काम किया है, पैजेंट क्वींस हैं उनके साथ काम किया है, बहुत सारी मिस इंडियाज़ के साथ काम किया है। सो द स्ट्रगल तो है लाइफ में और आगे भी रहेगा, बिकॉज देयर इज नो आई थिंक देयर इज नो particular place that you want to reach. It's always time is moving ahead so fast, then you always want to grow with the time. So I think struggle तो पूरी life में रहेगा। मैम, बॉलीवुड से भी आपका कांटेक्ट है, मतलब ऐसे जैसे कि किसी एक्ट्रेस को मतलब रैम्प वॉक करानी हो, ऐसा कुछ है आपका? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने काफ़ी मिस इंडियाज़ हैं उनको रैम्प वॉक कराया है काफ़ी। और बिकॉज वी नो आजकल मिस इंडियाज़ और जो जितनी भी ब्यूटी पैजेंट कंटेस्टेंट्स होती हैं, विनर्स होती हैं, वही आगे जाके एक्ट्रेस बनती हैं, वही आगे जाके नई बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती हैं। तो हम लोगों ने उनको भी काफ़ी कुछ सिखाया है, रैम्प वॉक सिखाया है, उनके अपने पर्सनल वार्डरोब कैसे अपना मेंटेन करते हैं, अपने आपको स्टाइल कैसे करते हैं, अपना वो कैरी कैसे किया जाता है, ये सब हम सिखाते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कुछ जैसे कि मतलब रैम्प वॉक में कुछ आप बहुत इंटरेस्टिंग सा करना चाहते हो? इंटरेस्टिंग काफ़ी चीज़ें हैं। देखो ये सब क्रिएटिविटी है। आप जितना इसको अपने इतना एक्सपेरिमेंट करोगे, जितना कुछ इनोवेटिव चीज़ें इसमें लेके आओगे, उतना अच्छा है, उतना आप ज़्यादा नोटिस में आओगे, उतना आप ज़्यादा यू कैन क्रिएट अ डिफरेंट इनोवेशन विद इन द सेम रैम्प वॉक। और क्या होता है, लोग एक तरह की चीज़ें देख देख के बहुत बोर हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन उसी चीज़ में थोड़ा सा वी कॉल इट अ लिटिल मसाला तड़का, तो उसको थोड़ा डाल के थोड़ा सा और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके थोड़ा सा म्यूजिक में। सर आपका मॉडलिंग में क्या कहना है? बेसिकली मेरा जो मेन काम है और मेरा जो एसोसिएशन है मॉडल्स के साथ, वो है कि वो फिट रहें, वो हेल्दी खाएं, अपनी ब्यूटी का ध्यान रखें, बिकॉज आई एम बेसिकली न्यूट्रिशन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट। तो मेरी जो ट्रेनिंग होती है वो बेसिकली हेल्दी ईटिंग, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, अपनी स्किन और हेयर की देखभाल कैसे करते हैं, इन सब से रिलेटेड होती है। तो बहुत सारे मॉडल्स जो हैं वो मेरे पास आते हैं एज क्लाइंट्स, या फिर हम लोग बहुत सारे, जैसे मैं और श्रीनी बहुत सारे पैजेंट्स में ग्रूमिंग और ट्रेनिंग करते हैं। तो उन लोगों को जो पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग उनको भी ट्रेन करते हैं कि वो अपने हेल्थ का, अपनी फिटनेस का, अपनी स्किन का और अपनी हेयर का प्रॉपरली ध्यान रखें और हेल्दी खाएं और स्टार्व ना करें अपने आप को। तो ये सब चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। हम उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंट होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो पैजेंट में हो या जनरल लाइफ में हो। तो एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है आजकल की लाइफ में, वो है स्ट्रेस। और हम सबको स्ट्रेस रहता है, हम स्ट्रेस से बच नहीं सकते, पर हम स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। तो हम उनको प्रॉपर ब्रीदिंग टेक्निक सिखाते हैं, हम उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, हम उनको स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना सिखाते हैं। तो ये सब एरियाज में हम काम करते हैं। और मैं बहुत सारी कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स भी करता हूँ, कॉर्पोरेट वेलनेस पे, जहाँ पे हम जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनको हम ये सिखाते हैं कि वर्क प्लेस में वो कैसे अपनी डाइट का ध्यान रख सकते हैं, क्या क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं जो वो अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, स्पेशली अगर उनका वर्किंग आवर्स लॉन्ग है, या वो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कुकिंग नहीं कर सकते हमेशा। तो
कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर वो कुक नहीं भी कर सकते और अपने साथ कैरी कर सकते हैं और एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि लोग गलत ऑप्शंस चूज़ करते हैं स्नैकिंग के लिए। तो अगर ये सब चीज़ों पे वो काम करें, प्लस हम उनको ये भी सिखाते हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग करते हैं, मतलब जब उनको कोई स्ट्रेस होता है तो गलत चीज़ें खाते हैं। तो अगर वो अपने इमोशंस को और अपने स्ट्रेस लेवल्स को प्रॉपरली मैनेज करें तो दे विल नॉट ईट रॉन्ग। तो बेसिकली हम इन सब चीज़ एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं। सर जैसे कि आप एक मॉडल है, किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर बंदे को कोई टिप्स देनी हो एज अ मॉडलिंग के लिए, तो सर आपको कुछ टिप्स दीजिए। मैंने एक्चुअली बहुत मॉडलिंग तो नहीं की, पर मैंने एक्चुअली एक बहुत अच्छे कॉज के लिए, जो कैंसर अवेयरनेस कॉज था, उसके लिए रैम्प पे 3 बार वॉक किया है डिफरेंट डिज़ाइनर्स के लिए। तो बेसिकली आई थिंक एक मॉडल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने आप को कैसे कैरी करता है, और दूसरा कॉन्फिडेंट कितना है वो अपने बारे में। तो आई थिंक ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इफ़ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल मॉडल, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, you have to be very confident and you have to carry yourself very well. जैसे कि मैम ने बताया ग्रूमिंग क्लासेस चलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सर उसके बारे में आपका क्या कहना है? सी एक्चुअली ग्रूमिंग क्लासेस जो हैं वो लाइक हमने बोला कि डिफरेंट तरह की ग्रूमिंग होती है। जैसे कॉर्पोरेट ग्रूमिंग अलग होती है, जनरल ग्रूमिंग जो होती है वो अलग होती है, देन पैजेंट ग्रूमिंग थोड़ी स्पेसिफिक होती है और थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इन सब ग्रूमिंग सेशंस में हम बेसिकली सबकी एक यूनिक पर्सनालिटी होती है, तो हम उन ग्रूमिंग क्लासेस के द्वारा उनकी पर्सनालिटी को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, और उनको बेसिकली ये सिखाते हैं कि जो भी वो करना चाहते हैं और जिस भी फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो उसके लिए तैयारी करके जाएं। अगर वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, तो दे विल डेफिनेटली डू वेरी वेल। मैं हिमकॉम के सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जितना भी हार्ड वर्क करेंगे उतना ही आप देखेंगे कि आपको उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कितने सिंसियरली अपने काम को करते हैं। तो आई थिंक सिंसियरिटी, कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और डेडिकेशन ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में आगे सफलता पाने। मेरी विशेष यही है कि like what I see in recent generation is they look for shortcuts. So I would tell them not to look for shortcuts. जितना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके, क्योंकि इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है जहाँ से आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, जितना आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके, जितना आप अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग करके आगे बढ़ोगे उतना अच्छा है। बिकॉज सी हार्ड वर्क may pay a little later but it will pay strong. So you know that is important कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके और हार्ड वर्क और अपनी ऑनेस्टी और डेडिकेशन से आगे बढ़ें। और all the wishes to HIMCOM and may you know this institute and all the children passing out of this institute do really well in the industry, and we are always there to support. Thank you ma'am, thank you sir. Thank you.